अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी उमरा स्पेशल एपिसोड है और आज की एपिसोड में मैं कुछ बात करूंगा मेज़बान वीज़ा और फिर जो नया वीज़ा उमरा के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है उसके फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं, यानी कि उनके प्रोज़ एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करेंगे और बताएँगे कि उमरा से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अभी भी 84% लोग वीडियो देखकर चैनल छोड़ जाते हैं, तो आपने करना सिर्फ ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मेज़बान वीज़ा जो सऊदी गवर्नमेंट ने ख़त्म किया था कि जो लोग सऊदी अरब में मुकीम है, जो वहाँ रहते हैं इकामा पर या किसी और वजह से, तो उनके लिए एक फ़ैसिलिटी थी कि वो हर साल में 3 दफ़ा अपने फ़ैमिली को और अपने बच्चों को वहाँ बुला सकते थे 3 महीने के लिए। तो वो फ़ैसिलिटी अब ख़त्म कर दी थी, बट उसके लिए उसकी बजाय उसके ऑल्टरनेट में अब सऊदी गवर्नमेंट ने जो उम्रा वीज़ा है, उसकी वीज़े की जो मियाद है, यानी कि जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, वो 90 डेज़ का कर दिया है। तो अगर अब आप उम्रे के लिए जाएँगे, तो आपको जो वीज़ा मिलेगा, वो 90 डेज़ का होगा, बट उसमें जो पैकेज होगा, जो आप किसी भी टूर ऑपरेटर से लेंगे, वो पैकेज वही होगा 14 डेज़ का, 21 डेज़ का या 28 डेज़ का। बट उसमें जो आपको मज़ीद 60 डेज़ जो ऐड करवाने पड़ेंगे, वो आपको प्रॉपर एप्लीकेशन देकर सऊदी गवर्नमेंट से वो उसको आपको अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो आप जो फर्स्ट 30 डेज़ तक तो आपको उम्रा के वीज़े पर ही रहना पड़ेगा, और उसके बाद आप टूरिस्ट वीज़ा पर, विज़िट वीज़ा पर कन्वर्ट हो जाएँगे 60 डेज़ के लिए। तो अब इसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो लोगों के माइंड में हैं। लोगों ने कुछ ये पूछा कि अब अगर ये 60 डेज़ से पहले जो बाकी डेज़ होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 21 डेज़ का अगर हम उम्रा का पैकेज लेकर जाते हैं, तो बाकी के 7, 8 डेज़, 9 डेज़ जो हैं वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो उस उम्रा ज़ायरीन की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसका खर्चा उनको खुद ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो पैकेज होगा वो उतने ही दिन का होगा जो जो टूर ऑपरेटर ने आपको लेकर दिया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 90 डेज़ का जो वीज़ा है वो अप्रूव नहीं होता, तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो आपको 30 डेज़ के अंदर-अंदर ही वापस आना पड़ेगा, और जो टूर ऑपरेटर ने आपको जो पैकेज दिया हुआ है, उसी पैकेज के साथ आपको वापस आना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो लोग 20-21 दिन का जो वीज़ा लेके जाते हैं, उसी पर ही आधे लोग बहुत से लोग, सॉरी, आधे तो नहीं बट बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं। तो अगर ये जो 90 डेज़ का जो वीज़ा होगा, अगर कोई उस पे लोग जाएँगे और फिर वो कहीं गायब हो जाते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? और जो लोग 30 दिन का वीज़ा लेकर जाते हैं, यानी कि पैकेज लेकर जाते हैं, वो उन 30 डेज़ में उस टूर ऑपरेटर के दिए हुए पैकेज पर अगर वो वापस नहीं आते और वहाँ से गायब हो जाते हैं, कि हमारा तो 90 डेज़ का वीज़ा है, तो फिर उस पे जुर्माना किसको लगेगा? और उनका अगर 60 डेज़ मज़ीद एनहांस नहीं होता, तो उसका जुर्माना किसको लगेगा? क्योंकि टूर ऑपरेटर को तकरीबन 25 हज़ार रियाल के करीब उसका जुर्माना है, जो कि कई लाख रुपए बनते हैं, 13-14 लाख रुपए। तो ये बड़े शकों को शुबहात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं कि इस 3 महीने के वीज़ा के फ़ायदे कितने होंगे और नुकसानात कितने होंगे, क्योंकि अगर हम जाते हैं 3 महीने के वीज़ा पर भी और वहाँ पर स्टे भी करते हैं, तो उसके एक्सपेंसेस भी कुछ ज़रूर बढ़ जाएँगे, और जो 60 दिन का एडिशनल आप टूरिस्ट वीज़ा करवाएँगे, विज़िट वीज़ा, तो उसके एक्सपेंसेस भी आपको खुद ही बेयर करने पड़ेंगे। तो ये मज़ीद कुछ डिटेल्स थी। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मुझे पता होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।